बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आप टीन एज में है। आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, इस समय बहुत सारे ओपिनियन विचार बनते हैं और वही विचार आपके व्यवहार बनते हैं, वही व्यवहार अंत में कलेक्टिव होकर आपकी पर्सनालिटी बनते हैं। तो किस तरह से हम अच्छे विचारों को पहले लाएं मन में, इसके बाद उनको इनकलकेट करें, इसके बाद आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो और समाज में काफी अच्छे ओहदे पे पहुंचे। आप निश्चित रूप से सेलेक्टेड बच्चे हैं, मैं बार बार कहता हूँ अपने वक्तव्य में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गड़बड़ कब होता है? जब हमारे थॉट, हमारे ओपिनियन गड़बड़ होने लगते हैं, समाज को देख करके, लोगों को देख करके। तो सबसे पहले हमें अपने थॉट को बिल्ड करना है। थॉट जब बिल्ड होगा तो सारी चीजें अपने आप मजबूत हो जाएगी। हमारा थॉट क्या है, हमारा क्या विचार है। थॉट हमारे कहाँ से आते हैं? ये माइंड से आते हैं। ये माइंड कहाँ है? माइंड कहीं दिखता नहीं। माइंड हमारे ब्रेन में, हमारा मन हमारे ब्रेन में ही एक मकड़जाल है, वहां से उपजते हुए जो थॉट है। तो माइंड और ब्रेन में अंतर है। ब्रेन एक आर्गन है, लेकिन माइंड कोई आर्गन नहीं है। उसी को दूसरे रूप में कहते हैं, उनमें जो निकलता है, जो कुछ भी आउटपुट निकलता है, जो भी उधेड़ गुण निकलता है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस, वो विचार हो जाते हैं। लेकिन ब्रेन हमारा ऑर्गन से हाथ है, पैर है, लीवर है, किडनी है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। वैसे ब्रेन भी अपना काम करता है। तो थॉट, माइंड, इसके बाद सबसे ब्राइट, सबसे एक्टिव ये हमारा ब्रेन। यह ब्रेन, और ब्रेन जो है कमांड देता है हमारे बॉडी के मैक्सिमम ऑर्गन को, बॉडी ऑर्गन्स को। तो ब्रेन कमांड कैसे देता है? ब्रेन तो बाहर कुछ देखिए नहीं रहा है, वो तो कमरे के अंदर बंद है। जैसे आप इस कमरे के अंदर बंद हो जाए, बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, किसको बुलाएंगे, किसको कुछ कहेंगे, किससे काम कराएंगे? कोई लाभ नहीं है। अगर खिड़की खुली है, दरवाजा खुला है, तो कोई दिख जाएगा। वैसे ब्रेन तो अंदर है, वो तो किसी को देख ही नहीं सकता है। ब्रेन किसके माध्यम से देखता है? आंख के माध्यम से, कान, त्वचा के माध्यम से महसूस करता है, जीवा के माध्यम से टेस्ट महसूस करता है, नोज के माध्यम से स्मेल महसूस करता है कि नहीं? आंख, नाक, कान, त्वचा, ये सब उसके विंडो है, सेल्स ऑर्गन है, उसी से ब्रेन परसीव करता है। तो अब बॉडी ऑर्गन से अब क्या हो गया? परफॉर्म वर्क। अब ये क्या करेगा? परफॉर्म वर्क। कौन करेगा? बॉडी। परफॉर्म वर्क कुल मिला के कौन करेगा? बॉडी। और बॉडी यही, और इसी से थॉट। तो थॉट प्रोसेस जो है, हमारा जो ओपिनियन है, जो विचार है, उत्पन्न होता है आपके वातावरण से। जैसे आपके गांव में कोई आईएएस बन गया, आपके मन में विचार आते हैं कि हमको भी आईएएस बनना है। कोई डॉक्टर बन गया, आपके विचार आते हैं हमको भी डॉक्टर बनना है। कोई इंजीनियर बन गया, उसको देख के विचार आते हैं कि हमको भी बनना है। कोई लेट जा रहा है डाइनिंग हॉल में, विचार बन गया हम भी लेट जाएंगे, क्या दिक्कत है ना? लेकिन वही पे ये विचार बन जाए कि एक लेट गया है, बाकी 99 लोग जा रहे हैं टाइम से, हमको भी टाइम से जाना है। तो विचार कैसे बनने चाहिए बच्चों? विचार कैसे बनने चाहिए? पॉजिटिव। विचार कैसे बनने चाहिए? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव विचार बनने चाहिए। अब इसको आप यहां देखें, मान लीजिए ये एक बॉक्स है, यह बॉक्स है, इसमें निगेटिव विचार भरे हैं, ये निगेटिव विचार भरे, तो अपने चारों तरफ यह क्या देगा? निगेटिविटी ही देगा ना। अब निगेटिव का बॉक्स है, अब खोलेंगे तो उसमें निगेटिव मिलेगा। निगेटिव वाला बॉक्स है तो उसमें क्या मिलेगा? अगर यहाँ पॉजिटिव वाला बॉक्स है, यहाँ पे पॉजिटिव वाला बॉक्स है, तो इसमें क्या मिलेगा? जब इसको खोलेंगे, इसके पास जाएंगे, आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव थॉट मिलेंगे। तो ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जो इर्द आपके हैं, निगेटिव बॉक्स वाले हैं, उनसे तो पहले संभाल जाइए। बुझाई दे रहा है कि नहीं? निगेटिव वालों से समझिए, अरे जाने तो रुको, अभी क्या करोगे, जाके डाइनिंग हॉल 9 बजे जाएंगे, ये निगेटिव है। लेकिन वही बच्चा है कि नहीं, टाइम से चलो, टाइम से अपना पंक्चुअलिटी मेंटेन करो, टाइम से खाओ, टाइम से पढ़ो, टाइम से खाओ, वो क्या हो गया? पॉजिटिव। तो पहले ऐसे बॉक्स को इग्नोर करिए जो निगेटिविटी से भरा हुआ है। कैसा बॉक्स को सेलेक्ट करिए? जो पॉजिटिव विचारों से भरा हुआ है। तब आपके विचार पॉजिटिव होगा। वही
अपने हिसाब से अपना मित्र बना लेते हैं। बात सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? सही है ना? तो अब आज से क्या करेंगे, पॉजिटिव थॉट को लेंगे। जब पॉजिटिव थॉट को लेंगे, आपके दोस्त पॉजिटिव वाले होंगे, आप उनके साथ हर काम टाइम से करेंगे, पढ़ाई भी, खाना भी, सोना भी, सब काम टाइम से होगा, बढ़िया बढ़िया होगा। तो आपके पॉजिटिव थॉट हो गए। अब एक थॉट, एक मन विचार उत्पन्न हुए। अब ये थॉट कहां गया, ब्रेन में। हालांकि ब्रेन से ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि जब निगेटिव विचार उत्पन्न होंगे तो ब्रेन निगेटिव काम के लिए कमांड देगा, अब पॉजिटिव विचार होंगे तो ब्रेन किसके लिए कमांड देगा। अब आप सोचो, आपके मन में विचार उत्पन्न होंगे कि हमको आईएएस बनना है, लेकिन ब्रेन आपको कमांड ही नहीं दे रहा है, हाथ को भी जाओ सीबीएसई की बुक उठाओ, ये उठाओ, पढ़ो, कुछ तो करना है ना। कमांड देगा तभी तो होगा ना, ऐसे तो होगा नहीं। तो आपको ये जो है माइंड थॉट उत्पन्न हुआ, माइंड में, माइंड का मतलब मन, विचार। अब यहां पे अब आप कहेंगे थॉट भी वही है, माइंड भी वही है, ऐसा नहीं है। माइंड एक इंटरेक्शन है ब्रेन के अंदर, और उस इंटरेक्शन के फलस्वरूप थॉट उत्पन्न होता है। समझ रहे हैं? तो इंटरेक्शन क्या है, कैसा है, जो बाहर आप देख रहे हैं, आपके आसपास निगेटिव बात के पास है तो मन में वैसे ही थॉट उत्पन्न होंगे, बुझाई दे रहा है? और पॉजिटिव के पास होंगे तो मन में पॉजिटिव थॉट। अब समझ आ गया? तो यहां से विचार आया, थॉट आया, अब मन में उधर गुण हुई, इसके बाद ब्रेन को कमांड गया पॉजिटिव वाला कि नहीं, हमको समय से काम करना है, हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है। तो ब्रेन कहेगा जब बनना है तो चलो एक्टिव हो जाओ, ये किताबें उठाओ, बैठ जाओ, पढ़ो। किसको कमांड देगा, आर्गन को। हाथ को कहेगा किताब लेके आओ, बैठो, आंख को कहेगा देखो, फिर पढ़ो, तब तो ब्रेन में जाएगा ना। जब आंख बंद है, सोए है, किताब रखी है, तो सोखेगा थोड़ी, आंख खुली होनी पड़ेगी ना, खुली आंखों से पढ़ना पड़ेगा ना। तो ये सारे आर्गन को कौन अलर्ट करेगा? क्यों? क्योंकि आपके विचार पॉजिटिव है। विचार कहां आए, ब्रेन में। अगर इसको सही से कहें तो ब्रेन में उत्पन्न हुआ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि विचार वो ब्रेन में आए और ब्रेन उसी के हिसाब से कमांड दे रहा है, और कमांड दिया तो बॉडी आर्गन जिसकी जिसकी जरूरत है वो लोग एक्टिव हो गए। हाथ लाया किताब, फिर बैठ गए, आंख से पढ़ने लगे, लिखने लगे, हाथ से उसको हल करने लगे। अब परफॉर्मेंस आपका बढ़िया हो गया, बॉडी पूरा मिलकर परफॉर्म कर रहा है, और परफॉर्म करने लगा तो फिर आपका परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा या बेस्ट हो जाएगा, बेस्ट परफॉर्मेंस हो जाएगा, बेस्ट परफॉर्मेंस हो जाएगा। अगर यहीं पे आपका निगेटिव थॉट चलेगा तो परफॉर्मेंस बेस्ट की जगह बैड हो जाएगा। समझ रहे हैं? तब आज के बाद आपको क्या करना है, पहले पॉजिटिव बनना है, पॉजिटिव विचारों को इनकलकेट करना है। अब कहेंगे आपकी बचपन से लेकर अब तक इतना निगेटिव आ गया है कि पॉजिटिव के लिए जगह नहीं है। ये भी आप कह सकते हैं आदत हो गई है। अभी आप मात्र 13 साल के हैं और आदत को नहीं छोड़ रहे हैं, आगे 80 साल तक आपको झेलना है, तो सौदा महंगा पड़ जाएगा। अभी 13 साल ही पास किए हैं ना, 13 साल में 4-5 साल आपको पता नहीं था कि दुनिया क्या है, 5 साल 8 साल ना, 8 साल में जो गड़बड़ियां सीखे हैं उनको छोड़ करके 80 साल तक को कैश कर दीजिए, बढ़िया कर दीजिए, अच्छा कर दीजिए, आपका भविष्य सुधर जाएगा। समझना कि नहीं? तो इसको बढ़िया करिए, अच्छे विचार लाइए, टाइम से जाइए। अगर आपको सफल होना है, आपका पर्सनालिटी बेहतर होना है, तो आप बेहतर करें, अच्छा करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। आज से ही अपना दिशा निर्देश, डायरेक्शन तय कर दीजिए। आपको सारी सीबीएसई की जो बुक्स है आपकी 9 में, उसको लाइन बाय लाइन को बेहतर ढंग से पढ़ना है। ठीक है, 10 में जाइएगा, 10 का पढ़ लीजिएगा, कोई एक्स्ट्रा मिलता है 11 से भी पढ़िए, लेकिन अपने टाइम को बचाइए, बर्बाद मत करिए, क्योंकि टाइम को जो बर्बाद किया, टाइम ने उसी को बर्बाद कर दिया। आप सोचते हैं टाइम को बर्बाद करके बहादुर बन रहे हैं, लेकिन वो टाइम आपको बर्बाद करेगा, वो निश्चित रूप से बर्बाद कर देगा। इसीलिए बच्चों समय को बर्बाद नहीं करिए और अच्छा से पढ़िए लिखिए। थैंक यू।